से ये बात अपनी जुबान पे नहीं लाना। रिश्तेदारी बराबर की हैसियत वालों में होती है। उसका बाप 20-30 हजार कमाने वाला एक प्रोफेसर है, उसका क्या मेल हमसे। रानिया और कुछ बोलने चली तो शेख साहब ने उसे बड़ों के बीच बच्चे नहीं बोलते ये बोल के जाने के लिए कह दिया। ये बात जब रानिया ने फतेह को बताई तो उसने कोशिश की अपनी माँ को समझाने की, लेकिन माँ ने कहा कि तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है मेरी सहेली तरन्नुम की बेटी सल्तनत के साथ, और इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। हम तुम्हारी माँ हैं, हमें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लंदन जाने से 2 दिन पहले फतेह और सल्तनत की मंगनी रखी गई। बड़ी शानदार महफिल सजी थी। एरिना ने फतेह की माँ से पूछा, कोई मदद करूं आंटी आपकी? तो उन्होंने कहा, कोई जरूरत नहीं, नौकर हैं काम करने के लिए। वैसे भी तुम्हें रानिया ने बुलाया है तो तुम उसके साथ ही रहो और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम्हारी हैसियत नहीं मेरे बेटे के सपने देखने की। हमें पता चला है कि तुम डोरे डाल रही थी मेरे बेटे पे। इतने में एरिना की माँ जैनब आ गई और बोली, शकीला तुम ये गलत बात कर रही हो, मेरी बेटी कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। और रही हैसियत की बात, तो भले तुम्हारे बराबर हमारी हैसियत नहीं, लेकिन इज्जत से जीते हैं, भीख नहीं मांगते किसी के आगे। भरी महफिल में यूँ रुस्वा होने से जैनब ने अपनी बेटी और खुद को बहुत शर्मिंदा पाया। सल्तनत रईस माँ बाप की आराम परस्त लड़की थी, शक्ल सूरत से भी एरिना के मुकाबले कम थी। फतेह भी माँ बाप के फैसले से मजबूर हो गया था, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यार करता था, उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए खामोश हो गया। पहली क्रिसमस की छुट्टी में वो घर आया 15 दिनों के लिए, जिसमें वो सिर्फ अपनी माँ को एक बार मनाना चाहता था, उन्हें समझाना चाहता था। लेकिन उसके आने पे उसने कुछ और ही नजारा देखा। सल्तनत और उसकी माँ तो उसके घर का एक हिस्सा बन चुके थे। रिश्तेदारी होने की वजह से अब घर में काफी आना जाना लगा था उनका। 15 दिन उसने चुप चुप के एरिना को देख के गुजारे। अक्सर उसके कॉलेज से आने जाने के रास्ते पे खड़ा रहता था। कई बार उसने अपनी गाड़ी उसके पास रोक के पूछा भी क्या उसे लिफ्ट चाहिए, लेकिन एरिना शुक्रिया बोल के चली जाती थी। एरिना और रानिया की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। रानिया जानती थी कि एरिना भी फतेह को पसंद करती है, लेकिन उसकी माँ के बेइज्जत करने की वजह से वो नाराज थी, इसीलिए फतेह से बात करने से डरती थी। फतेह अपना MBA कंप्लीट करके लौटा। उसके बाद उसकी शादी सल्तनत से हो गई। शादी में उसके चेहरे पे कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि महफिल में एरिना भी आई हुई थी, जिसे बहुत गुजारिश करके रानिया ने बुलाया था। उदासी एरिना के चेहरे पे भी थी। वो अंदर ही अंदर आंसू के समंदर में डूबी हुई थी। बार बार फतेह की नजरों को एरिना की तरफ देखते हुए उसकी माँ ने एरिना से कहा कि खाना खा लो, काफी रात हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। एरिना समझ गई और चुपचाप चली गई। शादी के बाद कुछ महीनों तक सल्तनत की आदतों और रहन सहन के तरीके पे किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, लेकिन उसका दिन के खाने के वक्त उठना, मेहमानों और रिश्तेदारों की तरफ कोई तवज्जो न देना, अपने से बड़े घर के पुराने नौकरों से बदतमीजी से पेश आना, सारी शाम अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करना, इन सब बातों से फतेह ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी आदतों पे काबू नहीं पाया। इसी बात पे सल्तनत की माँ और शकीला में भी काफी बार बहस होती रही, और सल्तनत की माँ यही कहती रही, हमने पहले ही कहा था कि हमारी बेटी रानियों की तरह पली है और इसमें बुराई क्या है, आपके घर में नौकर नौकरानियाँ तो है ही, फिर किस बात की परेशानी है। सल्तनत का रानिया के साथ भी ज्यादा अच्छा बर्ताव नहीं था। फिर सल्तनत और फतेह का एक बेटा भी हो गया, जिसका नाम उन लोगों ने आलियान रखा था। फतेह अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, क्योंकि वो एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। उसे उसके जैसी साथी नहीं मिली थी। वो एक घरेलू लड़की चाहता था जिसमें शर्म और तहजीब हो। उसे नशेबाज निकला जो उसे बहुत बुरी तरह मारता भी था, इसीलिए शेख साहब ने अपनी बेटी की तलाक करवा ली थी। फतेह ने सल्तनत की फिजूल शॉपिंग और देर रात तक जाग के फेसबुक पे चैट करना, सहेलियों के साथ रोज घूमना, इन सब बातों पे रोक लगा दी थी, ताकि वो आलियन को वक्त दे सके। वो चाहता था उसके बेटे की परवरिश उसकी माँ करे, ना कि नौकर। आलियन 2 साल का हो गया था और उसे उसकी दादी और नौकरानी पाल रहे थे। सल्तनत से सिर्फ इतना मतलब था कि वो आलियन की शॉपिंग करती थी। इस बात पे सल्तनत के अब्बा ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पे कोई असर नहीं हुआ। आखिर उसने भी फतेह से तलाक की मांग की। दोनों खानदान के बीच काफी बहस हुई और फतेह ने इस बात पे तलाक दी कि आलियन को वो अपने पास रखेगा, और पत्थर दिल सल्तनत ने अपना बच्चा छोड़ दिया। उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। दौलत बेशुमार, हैसियत में भी सबसे आगे, लेकिन अपने औलादों की खुशी इकट्ठा करने में फकीर रह गए शेख साहब और शकीला बानो। अकेले में उन्हें अपने घमंड भरे अल्फाज याद आने लगे। वो वक्त याद आने लगा जब उन्होंने एक मासूम का दिल दुखाया था और अपने बेटे की खुशी रौंद दी थी, लेकिन अब वो अपनी गलती कैसे सुधार सकते थे सिवाय अल्लाह से माफी मांगने के। फिर भी शकीला बानो ने रानिया से कहा कि वो अपनी सहेली एरिना को अब घर क्यों नहीं बुलाती। पढ़ाई खत्म हो गई तो क्या दोस्ती भी खत्म हो गई तुम दोनों की। रानिया ने बताया कि 4 साल हो गए एरिना घर नहीं आई। आज अचानक कैसे ख्याल आया अम्मी? वैसे अब एरिना पीछे वाली गली में नहीं रहती, वो लोग यहाँ से चले गए हैं। अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा था उनके पास। रिश्ता तय करने वाली नगमा को शकीला बानो ने रानिया और फतेह की तस्वीरें दे रखी थी। उसी सिलसिले में उन्होंने उसे एक बार फिर बुलवाया था। बहुत सारी तस्वीरें लेके तो जरूर आई थी नगमा, लेकिन वो सारे ही रानिया से उम्र में बड़े थे, या तो तलाकशुदा
या बच्चों के बाप थे। शकीला बानो ने कहा कि वो लड़के वालों को पैसों की बड़ी रकम और घर भी देंगी, लेकिन लड़का रानिया के बराबर का होना चाहिए। इस पर नगमा ने कहा, बुरा न मानो आपाजान, रानिया तलाकशुदा है, कुंवारा लड़का तो मिलने से रहा। हाँ, रही उसकी उम्र के बराबर का लड़का होने की बात, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन वो तलाकशुदा हो सकता है और फतेह भी एक बच्चे का बाप है, उसे भी ऐसी ही लड़की मिलेगी। या तो अगर कुंवारी हुई तो हो सकता है शक्ल सूरत से फतेह की तरह खूबसूरत ना हो, या तो कोई गरीब की लड़की से निकाह करा दो, आलिया को भी संभाल लेगी। उस वक्त शकीला बानो को अपने तकब्बुर से भरे अल्फाज याद आ गए जो उन्होंने एरिना से कहे थे। आज खुदा ने ऐसे हालात बना दिए थे कि उन्हें कम हैसियत की लड़की से ही अपने बेटे की जिंदगी आबाद करनी पड़ रही थी। इससे तो अच्छा ये था कि वो एरिना को ही अपनी बहू बना लेते तो बेटा खुशी से जिंदगी गुजार लेता। फिर नगमा ने कहा, वैसे एक लड़का है, अभी कुछ दिनों पहले ही रिश्ता टूटा है उसका, कुंवारा भी है और पढ़ा लिखा भी। उसके अम्मी अब्बा से बात करती हूँ, शायद घर की लालच में आपकी रानिया का रिश्ता कबूल कर ले। पिछली गली में प्रोफेसर अहमद रहते थे कुछ साल पहले, आप जानती हो क्या उन्हें? उनकी बेटी एरिना का रिश्ता मैंने बड़े अच्छे खानदान में तय करवाया था। लड़का इंजीनियर था और नमाजी भी था, लेकिन प्रोफेसर साहब का एक्सीडेंट होने की वजह से अब वो पढ़ाने नहीं जाते क्योंकि एक पैर बेकार हो गया है उनका। वैसे तो पैसों की कोई कमी नहीं है उनको, घर गाड़ी सब है, लेकिन एरिना के सिवा उनकी एक और बड़ी बेटी है सिर्फ, जिसकी शादी हो चुकी है। इसीलिए एरिना अपने माँ बाप की देखभाल करना चाहती है और उनके साथ रह के खिदमत करना चाहती है, इसीलिए उसने खुद शादी से इनकार कर दिया। प्रोफेसर साहब ने मेरे सामने उसे डांटा भी और समझाया भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है अपने माँ बाप से। आप कहें तो एरिना का रिश्ता जिसे टूटा है उसके घर बात करके देखती हूँ। वो 5 भाई हैं और एक ही घर है, शायद घर की सहूलत देख के रिश्ता कबूल कर ले रानिया का। फतेह 3 दिनों के लिए ठहर गया था कारोबार के सिलसिले में। बच्चे का बाप भी, किसी की दूसरी शादी क्या इतने शान से की जाती है? इस बार वो अपनी माँ पे बिगड़ भी गया और बोला, आप हमारे से बिना पूछे हमारी जिंदगी का फैसला क्यों कर रही हैं? माँ ने कहा, बेटा काश जब मैंने सल्तनत से रिश्ता पक्का किया था तब आप मुझ पे बिगड़े होते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। आपके अब्बा की इज्जत की वजह से शादी करनी पड़ेगी। उन्होंने लड़की वालों को जबान दे दी है। हमने सोचा था कि तू खुश हो जाएगा, एक बार फिर माफ कर दे बेटा। शायद सल्तनत फतेह को बीवी का सुख देती तो वो एरिना को कम याद करता, लेकिन हालत ने एरिना को उसके दिल के करीब कर दिया था। एक बार फिर उसने हालत से समझौता कर लिया। इस बार अपने बेटे की माँ की चाहत में वो राजी हो गया। शादी का दिन आ गया और मौलाना साहब ने जब निकाह पढ़ना शुरू किया और पढ़ते वक्त दुल्हन का नाम एरिना अहमद सैयद कहा तो फतेह चौंक गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो दोबारा नाम सुनना चाहता था। निकाह के बाद जब दुल्हन को फतेह के पास लाके बिठाया गया और एरिना की माँ दूल्हे को रस्म के हिसाब से तोहफे देने आई, तब उसे पता चला उसके पास बैठी घूंघट में लड़की एरिना है। फिर शकीला बानो ने सोने के कंगन नगमा को तोहफे में दिए, क्योंकि उसी की वजह से वो एरिना के घर का पता लगा पाई थी और अपनी गलती की माफी मांग के अपने बेटे की खुशियों को फिर समेटने गई थी। कुछ महीने बाद रानिया की भी शादी हो गई और एरिना जिस वजह से शादी ना करने का फैसला कर चुकी थी वो वजह भी पूरी हो गई। बिल्कुल फतेह के घर के करीब ज़ैनब ने घर ले लिया, जिसमें उनकी मदद शेख साहब ने किया और एरिना को पूरी इजाजत दी गई अपने माँ बाप के घर आने जाने की।